दोस्तों, अगर आज मिडल ईस्ट में चल रही जंग सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई तक सीमित होती तो शायद दुनिया इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं होती। लेकिन जब ये जंग तेल की है, गैस की है और सीधे आपके हमारे रसोई घर की है, एक तरफ इजराइल ईरान का टकराव है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी सप्लाई खतरे में है और तीसरी तरफ अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे बड़े देश सीधे इसमें कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, सवाल है ग्लोबल इकोनॉमी की सर्वाइवल का। आज हम पूरे संतुलन और समझदारी से जानेंगे कि असल में खेल क्या चल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट हाउस में हुई उस मीटिंग की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची के बीच ये बातचीत हुई। अमेरिका ने जापान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य सहयोग मांगा ताकि तेल टैंकर सुरक्षित रह सके। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जापान का संविधान सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बाहरी युद्धों में सीधी सैन्य भागीदारी पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह प्रण लिया था कि वह आक्रामक सैन्य भूमिका नहीं निभाएगा। लेकिन इस मीटिंग में जब ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया को सरप्राइज देना चाहते थे, और सरप्राइज तो जापान बेहतर समझता है, और फिर पर्ल हार्बर का संदर्भ दिया, तो ये बात स्वाभाविक रूप से संवेदनशील थी। पर्ल हार्बर 7 दिसंबर 1941, जापान का अमेरिकी फौज पर अचानक हमला और नतीजा हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत, और इस त्रासदी का परिणाम था अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश। इतिहास के ऐसे अध्याय को कैजुअली उठाना डिप्लोमेसी में हमेशा बहुत सोच समझकर किया जाता है। जापान की प्रधानमंत्री ने साफ कहा, हम उतनी ही सहायता दे सकते हैं जितनी हमारा संविधान हमें अलाउ करता है। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो गई, अमेरिका सहयोग तो चाहता है, लेकिन सहयोग लेने का उसका तरीका कई देशों को असहज करता है, परेशान करता है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुद्दा है एनर्जी वॉर। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान, इन सभी ने मिलकर घोषणा की है कि वे समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि तेल और गैस की सप्लाई बाधित ना हो। क्यों हुआ यह फैसला? क्योंकि अब ये सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं है, यह रोटी, कपड़ा और मकान की बात बन गई है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई रुकती है तो दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। आज हालात ये हैं कि यूरोप में गैस की कीमतें 30 से 35% तक बढ़ चुकी हैं। यूरोप दोहरे संकट में है। पहला, ऊर्जा आपूर्ति का संकट, और दूसरा, शरणार्थियों का डर। ह्यूमन राइट्स की बात ऊपर ऊपर से जरूर की जा रही है, लेकिन असली चिंता है इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। यह महत्वपूर्ण बिंदु है कतर की रास लफान रिफाइनरी। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट टर्मिनल है। दुनिया की कुल एलएनजी सप्लाई का लगभग 20% यहीं से आता है। अगर यहाँ से 5 जहाज़ एलएनजी लेकर निकलते हैं तो एक जहाज़ अकेले रास लफान से होता है। कतर 2027 तक अपनी क्षमता 77 मिलियन टन से बढ़ाकर 126 मिलियन टन करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब यह पूरा विस्तार प्रोजेक्ट अनिश्चितता में चला गया। और याद रखिए, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की भरपाई महीनों में नहीं होती, बल्कि वर्षों में होती है। हमें यह भी याद रखना होगा कि यह शॉर्ट टर्म क्राइसिस नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत अपनी कुल एलएनजी ज़रूरत का लगभग 50% कतर से आयात करता है, और 2024 में भारत कतर के बीच 20 साल का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट का कार्यकाल 2028 से 2048 तक था। सिर्फ एलएनजी ही नहीं, भारत अपनी लगभग 90% एलपीजी की ज़रूरत भी कतर से ही पूरी करता है।
आज समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सीधे हमारे घरेलू सिलेंडर, बिजली उत्पादन और उद्योगों पर पड़ेगा। इसलिए यह युद्ध दूर कहीं मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आपके और हमारे घर तक है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अपनी सेना सीधे युद्ध में उतारेगा? अमेरिका में विचार चल रहा है। अगर ऐसा होता है तो दो संभावनाएं बनती हैं। या तो रुके हुए सप्लाई रूट तुरंत खुलेंगे, या फिर यह युद्ध वियतनाम और अफगानिस्तान जैसा लंबा जटिल रूप ले सकता है। खार्ग आइलैंड, जो ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, अगर उस पर नियंत्रण की कोशिश होती है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जमीनी युद्ध का मतलब है लंबा संघर्ष, और लंबे संघर्ष का मतलब है वैश्विक अस्थिरता। एक और बड़ा परिवर्तन भी हो रहा है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इन देशों को ये एहसास हो चुका है कि सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना अब सुरक्षित रणनीति नहीं है। अब वे नए विकल्प तलाशने की दिशा में सोच रहे हैं। यह आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह एक एनर्जी वॉर है, यह ग्लोबल सप्लाई चेन वॉर है, यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की लड़ाई है। और ऐसे समय में हमें भावनाओं से ज़्यादा तथ्यों को समझने की ज़रूरत है। भारत को संतुलित, रणनीतिक और धैर्यपूर्ण नीति अपनानी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में जो देश एनर्जी सिक्योर है वही वास्तव में सिक्योर है। आपके क्या विचार हैं? क्या यूरोप और अमेरिका का ये कदम स्थिति को संभालेगा या और जटिल बनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस विश्लेषण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।